हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं विक्की और आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें एनिमे तो देखना है बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमे देखना चाहते हैं मगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो आज मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो अगर आप भी उनमें से ही एक है तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जब मैं एनिमे के वर्ल्ड में शुरू में आया था ना, तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आता था बट फिर भी मैं एनिमे देखना चाहता था क्योंकि बचपन में मेरा एक फेवरेट एनिमे था। इसका नाम था ड्रैगन बॉल और मैं उसे आगे कंटिन्यू करना चाहता था बट वो मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और हिंदी डब में अवेलेबल नहीं था। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ड्रैगन बॉल दरअसल एक एनिमे है ना कि कार्टून, क्योंकि सब बचपन में कार्टून ही कहते थे, इसीलिए मुझे लगता था वो कार्टून है। लेकिन जब मैं एनिमे वर्ल्ड में आया तो मुझे पता चला ये कार्टून नहीं है, ये बल्कि एनिमे है। और अगर एनिमे देखना है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है क्योंकि 70% एनिमे तुमको इंग्लिश डब में ही मिलेंगी और बाकी 30% एनिमे तुमको जापानीज़ में मिलेगी, जापानीज़ डब विथ इंग्लिश सबटाइटल। तो अगर एनिमे देखना है तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम एनिमे के मज़े नहीं ले सकते। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बट फिर भी मैं एनिमे देखना चाहता था। तो लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश ना आने के कारण मैंने बहुत समय तक एनिमे को अवॉइड किया। मैं देखना चाहता था बट मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मुझे इंग्लिश तो आती ही नहीं थी। तो मैं क्या करता। लेकिन कुछ साल ऐसे 1 साल 2 साल मैंने इसको अवॉइड किया। लेकिन एक दिन मैंने परेशान होकर के मैंने सोच लिया, नहीं अब एनिमे देखूंगा तो देखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से इंस्पायर्ड हो चुका था कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी सबटाइटल में देख लो, मज़ा ज़रूर आएगा। तो मैंने कुछ एनिमेज़ को देखा, जैसे कि डेथ नोट को देखा, माय हीरो अकेडमिया देखा, 3 4 5 5 6 एनिमे मैंने देखा। और जब मैंने एनिमे देखा तो मैं और भी ज़्यादा पागल बन चुका था एनिमे देखने के लिए। मुझे और एनिमे देखने थे, बहुत सारे एनिमे देखने थे बट मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। और सबटाइटल पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि सबसे पहली बात तो नज़र नीचे रख के पढ़ना पड़ता था और वो भी मुझे फास्ट लर्निंग भी मैं जल्दी पढ़ भी नहीं पाता था। मुझे रोक के बार वीडियो को पॉज करके देखना पड़ता था क्या लिखा है। वीडियो का आधा मज़ा तो उसी में चला जाता था और 20 मिनट की एपिसोड देखने के लिए मुझे 40 मिनट लग जाते थे। प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो एक दिन मैंने तंग आकर के मैंने सोच लिया, नहीं मैं अब इंग्लिश डब में ही देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना एनिमे फैंस, वो एनिमे देख करके इंग्लिश सीखें। क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, वो जब भी पैदा होता है तो उसे बोलना नहीं आता, लेकिन कुछ सालों के अंदर वो बोलना सीख जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर बच्चा पैदा होता है तो हिंदी बोलना सीख जाता है, अमेरिका में पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। बच्चों को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लैंग्वेज। तो मे बी अगर हम इंग्लिश डब एनिमे देखें तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। तो ऐसा मेरा सोचना था। बहुत सारे लोगों ने भी कहा था कि हाँ ये बात सही है, अगर तुम इंग्लिश डब में देखोगे और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वगैरह करोगे और थोड़ा बहुत ध्यान भी दोगे तो तुम धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगोगे। तो मैंने एक प्लान निकाला कि अब मैं इंग्लिश डब में ही एनिमे देखूंगा और हर रोज़ जो वर्ड मुझे पता नहीं होगा मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। तो मैंने 2-2.5 घंटा डेली इंग्लिश डब में एनिमे देखना स्टार्ट किया और जो वर्ड मुझे समझ नहीं आता था मैं तुरंत ट्रांसलेटर में जाता था। गूगल ट्रांसलेटर में प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से तुम कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर से हर वर्ड का मीनिंग मैं निकाल लेता था कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं 2-3 घंटा एक दिन हर रोज़ एनिमे देखता था तो 10 से 15 वर्ड मीनिंग मैं हर रोज़ याद कर लेता था। तो ऐसा करते करते मैंने इंग्लिश सीख लिया हूँ। मुझे 1 महीना 2 महीना तो कुछ समझ नहीं आया, मैं देखता गया कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई। जो भी कैरेक्टर अगर बोल रहा है कोई वर्ड तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता था कि यहाँ बातें क्या हो रही है और धीरे धीरे हो क्या रहा है। और जो कि अब मुझे एनिमे देखे हुए 1-2 साल हो चुके हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो अगर आपको भी एनिमे देखना है तो इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, आप इंग्लिश डब में ही देखिए। बस डेली आप क्या कीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए कि डेली 2-3 घंटा 2-2.5 घंटा एनिमे देखना है, जितना भी आपके पास टाइम हो। उसका डेली 10 से 15 वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे कि कोई वर्ड है जिसका आपको पता नहीं है, तो आप सीधा जाइए गूगल ट्रांसलेटर में, उसको ट्रांसलेट कीजिए और उसको बस एक बार समझ लीजिए। क्योंकि अगर याद कीजिएगा तो वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं होगा, बस समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है। तो मैंने इस तरह करके एनिमे इंग्लिश सीखा हूँ और मैंने बहुत सारे एनिमे को देखा हूँ। बट शुरुआती में अगर इस चीज़ को आप गलत तरीके से यूज़ कीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा मज़ा बकवास होने वाला है। तो मेरी बात मानिए
कि आप एक लॉन्ग रनिंग एनिमे लीजिए, जैसे कि बिग 3 का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ये 3 बिग 3 एनिमे हैं और इन तीनों एनिमे में बहुत सारे एपिसोड्स हैं। तो अगर आप एक एनिमे को भी ख़त्म करना चाहिएगा, सबसे छोटा वाला ब्लीच है जिसमें 366 एपिसोड है, जिसको ख़त्म करने में आई एम श्योर कि आपको महीनों लगने वाले हैं। तो आप बड़ा एनिमे अगर उठाइएगा तो आपका सिर्फ एक एनिमे ख़त्म होगा और एक एनिमे ख़त्म करने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप 3 एनिमे ले लीजिए, वन पीस, नारुतो, ब्लीच। मैंने भी यही तीनों लिया था और इन तीनों को ख़त्म करने में मुझे 1 से 1.5 साल लग गए थे, मतलब 1 साल के आसपास, 1 साल से ज़्यादा मुझे लग गए थे इन तीनों को ख़त्म करने में। लेकिन इन 3 एनिमे को देखने के बाद मैं अगर कोई भी एनिमे देखता हूँ तो मुझे वो एग्जैक्टली मतलब समझ में आ जाता है, जैसे लगता है कि मत पूछो यार, मतलब मेरी इंग्लिश बेटर हो गई। तो डेली आप रूटीन बना लीजिए कि 2-2.5 घंटा एनिमे देखना है, जितना भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड डेली 10 से 15 मतलब वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए और आप एक लॉन्ग रनिंग एनिमे उठाइए, ताकि आप अगर अच्छा एनिमे उठाइएगा और उसको देख लीजिएगा तो वो आपको भले समझ में नहीं आएगा और आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिस कर दीजिएगा। तो आप एक लॉन्ग रनिंग एनिमे लीजिए, जिससे होगा ये कि एक ही एनिमे ख़त्म होगा और आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा बिग 3 एनिमे, यानी कि वन पीस, नारुतो और ब्लीच। तो पहले आप ब्लीच लीजिए, फिर नारुतो एंड देन लास्ट में वन पीस, क्योंकि वो अभी डब्ड हो ही रहा है इंग्लिश में। तो आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। मैंने भी इंग्लिश इसी तरह सीखा था एंड बहुत सारे लोगों ने जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थे वो भी ऐसे इंग्लिश सीखे हैं। तो अगर आप एनिमे को देखना चाहते हैं तो पहले आप इंग्लिश में ही देखिए। 1-2 महीना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे 1-2 महीने बाद आप खुद बोलिएगा नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी होती जा रही है, इसमें क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। तो बस मैं जो कह सकता था मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने एकदम प्योर तरीका आपको बताया है जिस तरह मैंने इंग्लिश सीखा। आज मुझे कोई भी एनिमे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ एंड ये प्रोसेस आप कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ ज़रूर मतलब काम आएगी। तो बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।